नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पंडित विशाल शर्मा, फाउंडर ऑफ विशाल इवेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। आज एक बार फिर आप सभी के बीच एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं। तो आइए, आज मेरे खास मेहमान के तौर पे हैं मिसेस शान हिमाचल फाइनलिस्ट रहे समृद्धि ठाकुर जी। नमस्ते दोस्तों। मैं समृद्धि ठाकुर, फाइनलिस्ट ऑफ शान हिमाचल 2019 एंड सब टाइटल विनर मिसेस ब्यूटीफुल आइज। आपका जो मिसेस शान हिमाचल आपने जो पार्टिसिपेट किया, तो आपका किस तरह से आपका जो अनुभव वहाँ पे रहा? वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा। नए नए लोग आए थे वहाँ पे, उनसे मिले हम, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सी ग्रूमिंग हुई। दिव्यांगना मैम जो आए थे, दिव्यांगना मेहता मैम जो आए थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और जो माहौल था वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारा जो रहने का था, का जो शान हिमाचल का जो सफ़र रहा, हाँ जी, उससे पहले आपने जब मिसेस शान हिमाचल में पार्टिसिपेट करने के बारे में जब आपने अपने घर में बताया, तो किस तरह से रिएक्शन रहा? क्यों परिवार उनका की तरफ से? रिएक्शन, वो बहुत रूढ़िवादी सोच के नहीं है, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो सब जगह मेरे साथ गए। और आज जिस भी तरह से मॉडलिंग को एक सही नज़रिए से अभी तक लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों की एक धारणा है, गलत धारणा जिसको कह सकते हैं, तो आप किस तरह जो लोगों की तो आपका हम जो लोगों एक्सपीरियंस के रहा बारे उसको? में तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर लड़कियां तो घर से बाहर तक निकलती हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ बातें कर देते हैं उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडलिंग के लिए जा रही है तो ही बातें करेंगे, तो भी करते हैं, लोग करते हैं बातें। बट अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो फिर तो सुनना भी पड़ेगा। और कभी कभी हम सक्सेस भी होते हैं, कभी कभी हम फेलियर भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ में वो हमारा कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे में कितना कॉन्फिडेंस है। आपका जो जैसा कि आपने बताया कि ये तो हमारी सोच और सोच, नज़रिए की हाँ बात है, जी, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और कहीं न कहीं अब कुछ परसेंटेज अगर हम कह सकते हैं, वैसा अब नहीं तो है। हाँ, अब तो अब तो बहुत काफ़ी लोग जागरूक हैं जागरूक हो और चुके हैं इस महिलाओं बारे को में। और सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा अब थोड़ा मतलब अब लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, जहाँ तक मेरा मानना अब है। लड़कियां तो हर एक फील्ड में आगे जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई का ये कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे लड़कियां नहीं हैं। हर फील्ड में लड़कियां काम कर रही हैं, हाँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, हर क्षेत्र मॉडलिंग में हो। जो है वो महिलाएँ जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। तो आप जो इस फ़ील्ड में जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएँ हैं, वो आना चाहती हैं, तो आपको उनको उनके बारे में कुछ उनको कोई उनको तो संदेश बस ये है आपकी कि तरफ अगर से? आपके मन में कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि आप वो जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप आइए, आके करिए इसको, मॉडलिंग को। जो भी आपका प्रोफेशन, आपको इसको मॉडलिंग के, आपको जो भी आपका प्रोफेशन जो आपको अच्छा लगता है, जिसको करने से आपका मन खुश होता है, आप प्लीज़ वो करिए और लोगों की ना सुनिए। लोगों दुनिया में और ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सबसे सक्सेस या फेलियर, सक्सेस और फेलियर को आप किस तरह से अपने नज़रिए में हाँ, देखते हैं? सक्सेस और फेलियर जो हैं, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। ये नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। अब मेरी जो लाइफ है, मुझे उसमें कभी कभी सक्सेस भी मिली है, कभी कभी फेलियर भी मिली है, लेकिन हर फेलियर से हम नई चीज़ें सीखते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार गलती होगी, नेक्स्ट टाइम हम वो गलती नहीं करेंगे। तो ये फेलियर और सक्सेस जो है वो दोनों साथ में चलती हैं। तो मेरी नज़रिए आपने में तो बहुत यही है। सही बात कही है कि सक्सेस और फेलियर, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जब तक एक कहावत भी है, कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से अगर निकलता ही नहीं है, तो हाँ जी, जब बिल्कुल तक सही। घर से व्यक्ति निकलेगा नहीं तो शायद वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। हाँ जी। तो मेरा इस इंटरव्यू के माध्यम से खास तौर पर युवा वर्ग के लिए एक संदेश रहेगा कि हम रिस्क कैपेबिलिटी जो हमारी है, वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। हाँ हम जी। उसको रिस्क कैपेबिलिटी को बढ़ाना अब पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लेनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ वो तक छोटी चीज़ के लिए, चाहे वो बड़ी चीज़ के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि रिस्क कैपेबिलिटी से जो युवा वर्ग है वो कहीं न कहीं अपनी कन्नी हाँ, काट रहा है। और हाँ, वो अधिकतर यही रोया जाता आजकल है ये कि सब इस वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ना अपने बच्चों को हर चीज़ जो उनको चाहिए होता है वो ला के दे देते हैं। उस वजह से बच्चे सोचते हैं कि नहीं, क्या करने की ज़रूरत हाँ, है ये अब। बहुत आसानी से मतलब आसानी से जब हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उपलब्ध हो जाए तो क्यों भाई हम मेहनत करें।
तो मेरे पेरेंट्स से ये भी थोड़ा सा ये अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं वो करने दें। हर चीज़ उनको मतलब ये नहीं कि हाँ जी बच्चे ने जो ज़िद किया आप उसको ला के दें, लेकिन जो उसको उसकी लाइफ के लिए जो अच्छा है वो आप उसको करने दें। उससे गलतियाँ होती हैं, होने दें, आप उनको उसको बोले कि उससे और सीखे और सुधारे अपने आप को। जैसा कि आपने बताया कि गलतियों से ही इंसान इंसान जो है वो सीखता है, हाँ और जी। ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसी के आधार पर मैं युवाओं के लिए बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में जैसे कि युवा वर्ग एक धारणा बन गई है कि रिस्क नहीं लेना है, जॉब सीकर बनना है, तो मुझे लगता है कि अगर हम जॉब सीकर की बजाय अगर हम जॉब देने वाले बन सकते हैं, पर हमें अपनी क्षमताओं को अपने अपने आप को अपनी जो क्षमताएं हैं उनको आंकलन करना पड़ेगा। और जब हम अपनी क्षमताओं का आंकलन करेंगे तो हम जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लोगों में युवाओं को जो रिस्क कैपेबिलिटी जो है उनकी वो ख़त्म होती जा रही है, इस पर मंथन करना चाहिए और इस पर जो है वो विचार कर आगे और बढ़ना चाहिए। आजकल तो जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने आज मतलब एक तो अभी सुशांत राजपूत ने सुसाइड की और उसके बाद भी मतलब हिमाचल में कितने लोगों ने कभी रिजल्ट की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, कभी किसी फेलियर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मतलब इतना बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है कि उनको ये नहीं समझ आता कि क्या उनकी लाइफ के लिए सही है। ज़िंदगी वहीं नहीं रुक जाती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप आइए अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उस चीज़ के ऊपर और काम कीजिए। ये नहीं कि बस ख़त्म हो चुका है सब कुछ वहीं पे, अब मैं आगे नहीं कर सकता कुछ, तो ये सब कुछ गलत है। तो ये प्लीज़ इस जिस सोसाइटी प्रकार को आपने ये बात कही, बच्चों को लेकर आपने बात कही है, और यही बात मैं अभिभावकों से भी हाँ, अनुरोध करना कि चाहता अपने हूँ बच्चों के ऊपर ध्यान दें। कि आप अपनी थोपने की, जिसको मैं थोपने की आदत कह सकता हूँ, वो थोपने की आदत को बंद करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे दोनों साइड से जो है हाँ वो जी, हाँ जी, पारिवारिक दबाव भी है, और अन्यथा बिल्कुल सही। इस तरह से तभी ये ये जो सब समाज चीज़ें जो है, है। अगर बच्चे को कभी सक्सेस नहीं होने देता, कभी कुछ उससे गलती होगी, तो ये समाज है हमारा, ये हर बात को लेके बोलता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि समाज के साथ चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, आपके सामने कोई एक तो गलत कर रहा है, तो आप पहले तो उसको जाके समझाइए। ये नहीं कि अगर उसने गलती की तो आप उसको सारी उम्र भर उसको उस गलती की सज़ा देते रहें, उस गलती के बारे में उसको बोलते, तो वो बच्चा या जो भी इंसान है आपके सामने वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मतलब अगर उसने सुसाइड की तो उसका उसके जो भागीदार हैं वो आप भी होंगे। एक 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 नई धारणा है, खास तौर पर गर्ल्स और जो लेडीज रहती हैं, या जो छोटे कपड़ों को लेके के लोगों की धारणा बन चुकी है। आप इसको किस तरह से अपने नज़रिए से ये देखते हैं? तो अब लोगों का नज़रिया है, ठीक है, अब इतने लोग सब पढ़े लिखे हो चुके हैं, ठीक है, वो अब उनकी अपनी सोच है, तो इसमें हम अभी उसमें अब ये लोगों का अपना नज़रिया है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब लोग अ, जैसे सोचेंगे उनके लिए तो वही चीज़ आपका अच्छी होगी या वही चीज़ बुरी आपका जो होगी। भविष्य में जो प्लान्स हैं, जो छैल आप सुना है कि आप छैल प्रोजेक्ट में जो है वो एज ए ब्रांड प्रमोटर के हाँ तौर जी। पे जो है वो आप काम करने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? छैल जो है वो एक्चुअल में एक हिमाचल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें ऐसा होगा कि मतलब आपको आपका जो सारी जो इन्वेस्टमेंट है कुछ लोग कर रहे हैं, जो भी है ये छैल का जो प्रोडक्ट है वो हिमाचल से रिलेटेड है, वो हिमाचल की तरक्की के लिए हिमाचल के लिए है, उसके जो प्रोडक्ट हैं हिमाचल के लोगों के लिए है। आपको जिस प्रकार अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की जो हाँ, स्कीम आई है, और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प यही है कि जो अपने जो लोकल और वोकल को जो है उसको प्रमोट करना है, हाँ जो जी। हमारा गांव और शहरी स्तर पर हाँ, जो तो है उसे लोकल स्किल। और वोकल तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना फैल रहा है, कितनी बड़ी महामारी फैल गई है देश में, देश में क्या विदेश में तो सब जगह अपने अपने गांव को, अपने अपने शहर को, अपने अपने कस्बों को वापस आ रहे हैं, तो अब वहाँ पे तो उन लोगों को कुछ आजीविका रोजगार के लिए रोजगार के साधन लिए संभावनाएं बनानी हाँ पड़ेगी। बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए तो ये है कि बस अपना अपने लिए हो, अपने देश के लिए हो, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें अपने देश के लिए, अपने लिए हर चीज़ जो है वो हमारे देश के अंदर ही रहे ताकि हमारे देश तरक्की करे। तो उसके लिए फिर तो आपने बहुत सही बात कही कि देश हमारा तरक्की करे, हाँ जी। और देश हमारा तभी तरक्की करेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसलिए मेरा युवाओं से, महिलाओं से, नौजवानों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि
कुछ ना कुछ अपनी क्षमताओं का आंकलन कर हम भी प्रयास कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को हम तलाश कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सब मिलकर अगर इस संकल्प के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो आपका जो भविष्य में खेल के अलावा भी कोई और अभी तो सर वही कोरोना, एज अ कोरोना वॉरियर मैं फाइट कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया अपना अपना आपने कैंडिडेट जो शॉप 2.5-3 महीने से जैसा आपकी शॉप में भी लोग आते थे, तो आप किस तरह से आपने जो है वो जागरूकता जो लोगों में जो है वो जागरूकता फैलाई? एक तो हमने जैसे लोगों को बोला, हमारे द्वारा बोला गया शॉप पे कि हाँ जी आप आइए। एक तो सबसे पहले मैंने अपने जो भी मेरे शॉप पे बुजुर्ग आते थे, मैं उनको सबसे पहले स्ट्रिक्टली मना करती थी कि प्लीज़ आप ना आइए, आपके जो गांव के वॉलेंटियर्स लड़के हैं आप उनको भेजिए अपनी दवाई लेने के लिए। मतलब लोगों को काफ़ी समझाना पड़ता है कि आप मत आइए, सिर्फ बुजुर्ग लोग, बच्चे लोगों को मत आइए। कई पेरेंट्स होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मेडिकल स्टोर में, बाजार में, मार्केट में घूम रहे हैं, तो ये सब गलत है। ठीक है, अभी इतनी छूट हो चुकी है कि सब घूम रहे हैं, फ्रीली सब कर रहे हैं, बट अपनी प्रिकॉशन तो लोगों को खुद रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी कहीं से भी हो सकता है। तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि अपनी प्रिकॉशन आप अपने आप रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, अपना सैनिटाइज करें अपने हाथ को, और अपने मतलब मास्क लगा के रहें, और बस। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ मिसिस शान हिमाचल की फाइनलिस्ट समृद्धि ठाकुर जी। तो एक बार फिर आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और फिर कभी आपके बीच नई शख्सियत के साथ मुलाकात मैं करवाऊँगा। आप सब ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे, आप सभी का सहयोग, आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का जो ब्लेसिंग है वो मुझे मिलती रहे। तो आने वाले समय में हम इसी तरह से नई नई शख्सियतों के साथ आपके बीच में एक बार फिर आऊँगा। तब तक के लिए आपको सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम।